बीजेपी को घुटना पे ला कर खड़ा कर दिया। घुटना पे बीजेपी रेंगी। पवन सिंह के तलवा पे नाक रगड़ी बीजेपी। हम जानते हैं कि इस बार अगर ये भ्रष्टाचारी लोग अगर जीत गए, तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होगा। ये लोग चुनाव को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। ये पवन सिंह का पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहती थी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इससे जब आप लड़ेंगे, तो लोग आपसे पूछेंगे, खास करके आरा के रहने वाले हैं पवन सिंह जी, और उसी आरा के रमना मैदान में नरेंद्र मोदी जी घोषणा किए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिहार की बोली लगाए थे, 10 करोड़ दे दें कि 20 करोड़ दे दें, 30 करोड़ दे दें कि 40 करोड़ दे दें, आरा के रमना मैदान में बोले थे। तो आरा के लोग तो पूछेंगे कि बताओ पवन जी, आप तो चले गए बीजेपी में, बताओ 1.25 लाख करोड़ बीजेपी ने दिया क्या बिहार को? नरेंद्र मोदी जी ने दिया क्या बिहार को? बताओ, आप तो बीजेपी में चले गए। नरेंद्र मोदी जी तो बोले थे कि चुनाव जीतेंगे तो 2 करोड़ प्रति वर्ष सरकारी नौकरी देंगे देश को। मिला क्या? नरेंद्र मोदी जी तो बोले थे कि 15 लाख रुपया देंगे हर एक अकाउंट में। मिला क्या? नरेंद्र मोदी जी तो बोले थे कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी लेंगे। मणिपुर में हमारे देश की बेटी सुरक्षित हुई क्या? जवान की पत्नी को नंगा परेड कराने से रोका गया क्या? उत्तर प्रदेश के हाथरस में हमारे दलित समाज की बेटी को गैंग रेप करने से रोका गया क्या? सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ने वाले थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो बोल देते हैं कि नहीं, हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने गृह स्थान से लड़ेंगे? क्या कारण रहा होगा? देखिए, पवन जी का हमने इंटरव्यू देखा है पहले भी। पवन जी पहले भी बोले थे कि आसनसोल से नहीं लड़ेंगे। ऐसा पवन सिंह का पहले का भी स्टेटमेंट है। और उसके बावजूद बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से दिया। सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या रहा होगा? बस इतना ही उद्देश्य कि पवन सिंह का पॉलिटिकल करियर समाप्त करना चाहती थी बीजेपी। चूँकि किसी भी कैंडिडेट को जब आप टिकट देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उस कैंडिडेट से आपकी बातचीत होती है। ठीक है? तो अब वहाँ पे आप आसनसोल से दे रहे हो, जबकि वो पहले ही इनकार कर चुके हैं। तो माने आप लॉलीपॉप थमा रहे हो। जो आदमी लॉलीपॉप पे पूरा दुनिया को नचाया, उस आदमी को लॉलीपॉप आप थमा रहे हो, बीजेपी वाले लोग। और आसनसोल से भाजपा सोची कैसे कि जीत सकते हैं? पूरे देश में किसी भी सीट पे भाजपा नहीं जीतेगी मौजूदा हालात में। आपको भी नहीं लगता कि पवन सिंह अगर वहाँ से लड़ते तो चुनाव वो नहीं जीतते? कतई नहीं, कतई नहीं। भाजपा के टिकट पे तो कहीं नहीं, भाजपा के टिकट पे कहीं नहीं। आप बताइए ना, आसनसोल का जो इतिहास है मैं बताता हूँ। वहाँ से कांग्रेस जीती, वहाँ से लेफ्ट जीती, वहाँ से टीएमसी जीती। भाजपा की जो जीत हुई, उसमें बाबुल सुप्रियो जी कैंडिडेट थे। वो बॉलीवुड के स्टार गायक हैं, और उसके बाद वो पश्चिम बंगाल के लोकल निवासी भी हैं। तो उनके चेहरे पे वोट मिला था, और बीजेपी ने कहा कि हम जीत गए, ये जीत गए, वो जीत गए। तो उन्होंने इसी गुस्से में, जबकि बीजेपी उनको मंत्री भी बनाई थी, कैबिनेट में जगह भी दी थी बाबुल सुप्रियो जी को। लेकिन एक जिम का वीडियो वायरल होता है पवन सिंह का, उसमें काफ़ी प्रसन्न थे क्योंकि वो काट रहे थे कि आसनसोल से हमको सीट मिला है, बहुत प्रसन्न थे। लेकिन अगले ही दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो बैक ले लिए। इसमें कई सारे कारण निम्नलिखित हो सकते हैं, या तो पवन सिंह खुद बैक आ गए हों, या बीजेपी का दबाव हुआ हो, या कुछ रणनीति में चेंज हुआ हो जिसके कारण से वो पीछे हटे हैं। देखिए, पवन सिंह को इस बार भी विश्वास नहीं था कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 2019 में भी उनको भारतीय जनता पार्टी बोली थी टिकट देने के लिए। तो 2019 में भी वो टीवी के पास बैठे थे अपनी माताजी के साथ में, वो जैसा कि बोल रहे थे वो। तो उस समय नाम का अनाउंस नहीं हुआ, धोखा दे गया इनको बीजेपी। अब जैसे पूरे देशवासियों को धोखा दिया, वैसे पवन सिंह को भी धोखा दिया, अपने पार्टी के नेताओं को भी। अब इस बार भी उनको नहीं लग रहा था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो थोड़ी देर खुशी हुई। उसके बाद पुनर्विचार उन्होंने क्या किया, अरे आसनसोल क्यों दे दिया। ये तो विचार पवन सिंह का व्यक्तिगत था या बीजेपी का दबाव था? देखिए, बीजेपी पवन सिंह का पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहती थी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इस यही बातें थी, क्योंकि उसके बाद जब पवन सिंह बोले इस तरह की चीज़, तो बीजेपी एक नैरेटिव वहाँ पे बनवाने लगी। बीजेपी बोली कि जैसे महिलाओं को लेकर के गाना गाए हैं, इसलिए ऐसा किया गया। तो ये तो गलत बात है ना। आप अपने कैंडिडेट को आप माने गलत छवि आप दे रहे हैं, अपने कैंडिडेट को बदनाम करा रहे हैं, बेइज्जत करा रहे हैं। उसके बाद पहली बार बीजेपी में भोजपुरी की ताकत का एहसास कराया पवन सिंह ने, इसको और लेके आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं। और बीजेपी को घुटना पे ला कर खड़ा कर दिया। घुटना पे बीजेपी रेंगी। पवन सिंह के तलवा पे नाक रगड़ी बीजेपी, और अंततः
सुनने में आ रहा है कि टिकट भी कहीं न कहीं फेरबदल किया गया, चेंज किया गया। हालाँकि पवन सिंह जी बीजेपी से कहीं से भी आएँगे तो नहीं जीत सकते हैं। उससे बेटर उनको चाहिए था कि वो इंडिपेंडेंट लड़ जाते तो उनके चेहरे पे कुछ वोट मिल जाते। क्योंकि बीजेपी से जब आप लड़ेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे, खास करके आरा के रहने वाले हैं पवन सिंह जी, और उसी आरा के रमना मैदान में नरेंद्र मोदी जी घोषणा किए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिहार की बोली लगाए थे। 10 करोड़ दे दें कि 20 करोड़ दे दें, 30 करोड़ दे दें कि 40 करोड़ दे दें, आरा के रमना मैदान में बोले थे। तो आरा के लोग तो पूछेंगे कि बताओ पवन जी, आप तो चले गए बीजेपी में, बताओ 1.25 लाख करोड़ बीजेपी ने दिया क्या बिहार को? नरेंद्र मोदी जी ने दिया क्या बिहार को? बताओ, आप तो बीजेपी में चले गए। नरेंद्र मोदी जी तो बोले थे कि चुनाव जीतेंगे तो 2 करोड़ प्रति वर्ष सरकारी नौकरी देंगे देश को। मिला क्या? नरेंद्र मोदी जी तो बोले थे कि 15 लाख रुपया देंगे हर एक अकाउंट में। मिला क्या? नरेंद्र मोदी जी तो बोले थे कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी लेंगे। मणिपुर में हमारे देश की बेटी सुरक्षित हुई क्या? जवान की पत्नी को नंगा परेड कराने से रोका गया क्या? उत्तर प्रदेश के हाथरस में हमारे दलित समाज की बेटी को गैंग रेप करने से रोका गया क्या? बताइए। नरेंद्र मोदी जी तो बोले थे कि देश में महंगाई कम करेंगे। बताइए, गैस का दाम कम हुआ क्या? पेट्रोल का दाम कम हुआ क्या? सरसों के तेल का दाम कम हुआ क्या? नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि किसानों की आत्महत्या रोकेंगे। बताइए, किसानों पर पानियों की बौछार खत्म की गई क्या? रोकी गई क्या? किसानों से मिलने का समय है क्या नरेंद्र मोदी जी के पास? एक तरफ कंगना रनौत और प्रियंका चोपड़ा ये जी लोग का भी बर्थडे विश बीजेपी करते हैं। बीजेपी वाले भी तो बोलते हैं कि हमने 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, 3 तलाक हटाया, लोगों को किसानों को 2000 रुपया दे रहे हैं, महिलाओं को गैस चूल्हा दे रहे हैं, राशन हम लोग फ्री में बांट रहे हैं। ये लोग भी तो बोले कि हम लोग इतना किए हैं। जैसे देखिए, आप ये बताइए, ये बात बिल्कुल सही है। आप हमको ये बताइए ना कि जो किसानों को बोल रहे हैं कि राशन फ्री में बांट रहे हैं, राशन उगाते कौन है? राशन उगाते कौन है? किसान ही उगाते न हैं। मतलब किसानों को अपमानित करने के लिए बीजेपी कुछ भी बोल देती है। अरे राशन बीजेपी वाले उगाते हैं क्या? राशन तो हमारे सम्मानित किसान उगाते हैं ना, मेहनती किसान उगाते हैं ना, और किसानों को ये फ्री देगी? अरे किसान लोग तो आपके बाल बच्चों को पाल रहे हैं, और 80 करोड़ लोग को जब फ्री का जब राशन देना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि देश की स्थिति कितनी है खराब। देश में गरीबी का क्या आलम है, आप समझ सकते हैं इस बात को। बहुत, बहुत ही दयनीय हालत है। जो किसान देश का पेट पालते थे और देश का पेट पालते-पालते निर्यात करते थे अनाज को और दूसरे देशों का भी पेट पालते थे। आज उन किसानों को ये नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मुफ्त का खाना खिला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, तो ये अपमान अब हमारे किसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, आरा से अगर पवन सिंह लड़ते हैं चुनाव तो क्या मुश्किलें आप लोगों की बढ़ने वाली है? हम लोग का क्यों मुश्किल रहेगा? बीजेपी से वो कहीं भी आएँगे तो कोई कुछ नहीं। बीजेपी के नाम पे कौन वोट देगा? कुत्ता भी वोट नहीं देगा। बीजेपी के नाम पे कुत्ता भी वोट नहीं देगा, क्योंकि कुत्ता को भी पता है कि मालिक का पेट नहीं भरता तो हमरा कहाँ से मिलेगा। अच्छा, एक खबर और आ रहा है कि आसनसोल से अक्षरा सिंह चुनाव लड़ने वाली हैं, तो क्या वहाँ पे होने वाला है? ये तो भविष्य के गर्त में बातें हैं। अब जो चीज़ें भविष्य में है पहले क्लियर हो जाए उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। अभी तो बहुत कुछ, अभी तो देखिए क्या होता है। चलिए, अंत में जाते-जाते बिहार के तमाम जो राजद के समर्थक हैं या तेजस्वी यादव को जो चाहते हैं, उन तमाम दर्शकों के लिए क्या मैसेज रहेगा? बस एक ही बात कि इस बार की जो लड़ाई है 2024 की, एक तरफ देश के 142 करोड़ की जनता है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी बीजेपी है और बीजेपी की पार्टियां हैं, एनडीए की पार्टियां हैं। तो एक तरफ जनता है, उनका प्रतिनिधित्व महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, 14.25 करोड़ बिहार वासियों की प्रतिनिधित्व, और दूसरी तरफ उधर समूचे जुमलेबाज लोग हैं, जो लोग बोला करते थे कि बिहार में पैसा नहीं है नौकरी देने के लिए। तो तेजस्वी यादव ने बता दिया कि पैसा था, चोरी आप लोग कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने बता दिया कि यहाँ फैक्ट्री के लिए निवेशक आ सकते थे, आपने उनको वो विश्वास नहीं दिलाया, आपने मेहनत नहीं किया। तो इस बार की जो लड़ाई है 142 करोड़ देशवासियों और भ्रष्टाचारियों के बीच की लड़ाई है, और निस्संदेह हमारे देशवासियों को कोई हरा नहीं सकता, हमारे संविधान को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बार अगर ये भ्रष्टाचारी लोग अगर जीत गए तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होगा।
ये लोग चुनाव को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और इस हमारी बातचीत को लेके क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा। बाकी वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।